आज का साई संदेश सभी साई भक्तों के लिए। बाबा आपसे कह रहे हैं कि मैं आज तुम पर बहुत नाराज हूँ। तुम मेरे दिए हुए रास्ते पर नहीं चलते, मेरी तुम कोई भी बात नहीं मानते, इसलिए मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम क्यों मेरी बात नहीं मानते? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि तुम ध्यान करो। ध्यान करने से तुम्हारा मन एकाग्र होगा, तुम्हें परम शांति भी मिलेगी। हाँ, मुझे पता है पैसों की दिक्कत है, पर चिंता ना करो, तुम्हारी वो दिक्कत भी सॉल्व हो जाएगी। जो मुझ पर भरोसा रखता है और दिन रात मेरा ही स्मरण करता है, साई साई नाम जाप करता है, मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। तुम ये समझते क्यों नहीं? तुम मेरी बात को समझो, मुझे समझो। मैं हर जगह हूँ, पर तुम कहते हो कि साईं बाबा तुम कहाँ हो? तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ शिरडी में ही हूँ और शिरडी आते ही चमत्कार शिरडी में ही करता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, सब जगह हूँ, सब जगह मैं चमत्कार करता हूँ। बस तुम्हारा देखने का नज़रिया बदल लो। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं सच्चरित्र पाठ नहीं किया तो बाबा मुझ पर नाराज हो जाएंगे। वैसा नहीं है। जब तुम्हें वक्त मिले तभी मेरा चरित्र पढ़ो, मेरी पूजा करो। मैं हर बार नहीं कहता कि तुम अपना काम छोड़ो और मेरी ही भक्ति और पूजा करो। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, मैं कभी तुमसे नाराज हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। तुम मुझ पर अटल भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो, इसलिए तुम्हारी नैया को मैं कभी डूबने नहीं दूंगा। तुम्हें बस मेरा स्मरण, मेरा ध्यान करना है और उसके साथ साथ ही अच्छे कर्म भी करने हैं। हाँ, तुम्हें जल्द ही शिरडी बुला रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा टिकट का काम नहीं हो रहा, वो भी हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो। तुम तुम्हारे दोस्त और फैमिली के साथ शिरडी आना चाहते हो, ये मुझे पता है। हाँ, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। तुम जब आओगे तो मेरे लिए थोड़ी मिठाई भी लेके आना अपने घर से। हाँ, मैं तुम्हारे हाथ से बनाई हुई मिठाई किसी भी रूप में आकर स्वीकार करूँगा। हाँ, जब तुम आओगे तो द्वारका माई के सामने जो भी कुत्ते मिलाएंगे उन्हें बिस्कुट ज़रूर खिला देना, क्योंकि मैं हर प्राणी में निवास करता हूँ। तुम्हें तो पता है, मैंने साई चरित्र में भी ऐसी घटनाएं हेमाड पंत से लिखवाई है। हाँ, तुम्हें जॉब की चिंता है ना, वो भी कट जाएगी। बस तुम थोड़ा प्रयास जारी रखो और अपना कर्म करते जाओ, मेरा नाम जपते जाओ, तो बहुत ही अच्छा होगा। तुम टेंशन ही ना लो। ये तुम्हारा साई फकीर तुम्हें दिन रात प्यार करता है, तुम्हें देखता है मेरा बच्चा कैसा है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। बस तुम अच्छी संगत में रहना, तुम्हारी अच्छी संगत ही तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देगी। हाँ, तुम मेरे लीलाओं का गायन भी करते हो, कीर्तन भी करते हो, मनन भी करते हो, मैं बहुत खुश हूँ। पर कुछ चीज़ें तुम आचरण में नहीं लाता, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं नहीं, मेरी कुछ बच्चियाँ तो उपवास रखती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम उपवास करो, खुद को कष्ट दो। मैंने तो यही कहा है खुद की पेट भरो और दूसरों का भी पेट भरो, क्योंकि जब तुम उपवास करते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। कभी कभी तुम्हारे पास खाने के लिए भी कुछ उपवास का नहीं होता, फिर भी कि मेरा बाबा मुझसे बहुत प्रसन्न हो इसलिए उपवास रखते हो। मैं तुम्हारा साई हूँ, तुम्हारा साई फकीर। मैं तुमसे आज कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने आप को इतना कमज़ोर मत होने दो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा हित किस में है। तुम तो मेरे सबसे प्यारे बच्चे और बच्चियाँ हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, किसी भी रूप में। बस तुम मुझे पहचानना, कहीं मुझे किसी भी रूप में देखकर भगा नहीं देना, क्योंकि तुम्हें पता है ना, मेरी कला और मेरे फकीर की लीला, मेरे मालिक की कृपा बहुत है तुम पर। बस तुम उसका सही उपयोग करो। हाँ, दिन रात मैं थोड़ी कह रहा हूँ मेरी पूजा में ही बैठ जाओ, पर थोड़ा सा क्षण मेरे से बात करो, मुझे दो और ध्यान में बैठो मेरे सामने और मुझे ही देखने की कोशिश करो। जैसे तुम वैसा करोगे तो तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाओगे। हाँ, तुम्हें पता है ना, मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है, मैं सर्वव्यापी हूँ। बस तुम्हें मेरे सच्चिदानंद निराकार स्वरूप का ध्यान करना है। अगर वो नहीं हो पाया तो साकार स्वरूप का ध्यान करो। तुम्हें पता है ना, जो मेरा नाम स्मरण निरंतर करता है, सिर्फ साई साही ही जपता है और उनसे अन्य साधन ही नहीं आते।
तो वही भक्त मुझे सबसे प्रिय है। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा उपवास करो, मेरा व्रत रखो, मेरे लिए प्रदक्षिणा करो, मेरे लिए बहुत पैसा चढ़ाओ, मेरे लिए नारियल चढ़ाओ, ऐसा मेरे लिए फूल चढ़ाओ। ऐसा नहीं है। मैं तो मेरे भक्तों के भक्ति में ही निवास करता हूँ। वो भक्त मुझे खोजते रहते हैं और मैं उनके पास ही रहता हूँ। जो मुझे दिल और जान से प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें पता है कि तुम्हें तुम्हारे परिवार की और आने वाले कल की बहुत चिंता है, पर सब चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा करो, तुम्हें इसका अच्छा ही फल मिलेगा। और जब तुम नेकी की राहों पर चलोगे तो ये साई फकीर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं तो हरदम तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हें सुन भी रहा हूँ। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। हाँ, मुझे पता है मेरे कुछ बच्चे बीमार हैं, उनके पास ऊधी नहीं है, पर टेंशन ना लो, किसी भी तरह से आपके पास ऊधी पहुंच जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ऊधी की ज़रूरत है। मैं किसी भी माध्यम से आपके पास ऊधी पहुंचा दूंगा। बस तुम डेली ये मेरे संदेश देखते रहना, क्योंकि मैं तुम्हें नया नया आश्वासन नहीं बल्कि उस तुम्हारा कार्य भी पूरा करूंगा। तुम्हें तो पता होगा मैं करता और करविता हूँ, क्रम और सदगति भी हूँ। तुम अगर गिरने वाले हो तो मैं तुम्हारा हाथ रोकता हूँ, तुम्हें थामता हूँ। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ दिल और जान से। इसलिए तुम कभी अपने आप को अकेला ना समझो, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ, तुमने बहुत कल किसी से झगड़ा किया था। वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था या दोस्त थी, सहेली थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम छोटे छोटे बात के लिए अगर झगड़ते हो तो ये बहुत गलत है। हाँ, मुझे पता है कुछ लोग तुम्हें मतलब अनदेखा कर देते हैं, तुम्हारी बात मानते नहीं, या तुमसे दोस्ती या कोई मतलब नहीं रखना चाहते, तो उन्हें जाने दो। मैं हूं ना, मुझसे बातें किया करो, क्योंकि तुम जब मुझसे बातें किया करते हो तो मैं बहुत आनंदित हो जाता हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा बच्चा ने आज मुझसे बहुत सारी बातें की और यही मेरे मन को भा जाता है। इसलिए तुम ना रुको, क्योंकि अपने आप को कभी अकेला ही ना समझो। हम दोनों पहले भी बहुत जन्म में मिल चुके हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चों और बच्चियाँ, तुम दोनों खुश रहे ना। तुम्हारे लाइफ में ज़रूर एक अच्छा लाइफ पार्टनर आएगा, उसके संग तुम्हारी शादी भी होगी। हाँ, मुझे पता है तुमने बहुत कष्ट और सदमे उठाए हैं, पर मैं तुम्हारे कर्म कम कर सकता हूँ, पर पूरे कट नहीं सकते। मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि ईश्वर को भी अपने कर्मों से छुटकारा नहीं मिला बच्चों, क्योंकि हम तो एक इंसान है बच्चों। इसलिए तुम टेंशन ना लो, तुम्हें मैं हमेशा अच्छी राह पर लेके चलूँगा। इसलिए तुम हमेशा साई साई का ही स्मरण करो, निरंतर ध्यान करो। जब तुम ध्यान में लीन होगे, मेरे भजन करोगे और मेरे वचनों का पालन करोगे, तो मैं बहुत खुश होगा और तुम्हें जो भी चाहिए वो सब दूंगा। तुम सिर्फ साई चरित्र भी पढ़ो और उसका पालन भी करो। हाँ, मुझे पता है कि तुम नाराज हो, पैसों की दिक्कत है। हाँ, वो सुलझ जाएगी। मैंने कहा ना, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, और जब मिल जाएगी तब तुम्हारे घर में खुशियाँ होगी। तुम एक खुशी के पल जल्द ही देखोगे। और हाँ, तुम्हें बार बार मुझे देखने का मन कर रहा है तो मेरी तस्वीर अपने साथ लेके जाया करो, या अपने मोबाइल फ़ोन पर मेरा ऑल पेपर रखो और उस वही देखो। तुम्हें तो पता है मेरे चित्र को देखना यानी प्रत्यक्ष मुझे देखना है। मैं हर चीज़ में हूँ, हर वस्तु से परे हूँ। जो भी भक्त दिल जान से मुझे चाहता है उसके तो मैं हर दम पास रहता हूँ। हाँ, कुछ बच्चों को दिक्कत है सांस लेने में, तो डॉक्टर के पास जाए। तुम्हें कोरोना जैसी कुछ भी बीमारी नहीं है, बस तुम्हारी शरीर में कुछ तकलीफें है, वो ज़रूर डॉक्टर को दिखाऊं। और हाँ, तुम कहीं पर भी जाओगे तो मेरी ऊदी साथ में लेके जाना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें पता है ना मेरी ऊदी कितनी औषधि है, वो सब रोगों को हरती है, नाशक है। जो मुझ पर भरोसा रखते हैं उन भक्तों की
तो मैं रोग हार ही लेता हूँ। इसलिए तुम भी मेरी उदी को सेवन करना। उदी सेवन से तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। तुम्हें मेरे नाम स्मरण से और मेरी उपासना आराधना से भी बहुत फल मिलेगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं तुम 24 घंटे अपना काम कर्म छोड़कर सिर्फ मेरी ही सेवा में लगो। तुम जितनी भी मन से थोड़ी सी भी सेवा मेरी करोगे तो भी मैं तुमसे बहुत खुश होगा। इसलिए तुम चिंता ना करो। मुझे पता है कि तुम्हें सब चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। अब तक तुम उन सब चीज़ों से वंचित थे, पर अब मैं तुम्हें उस सब चीज़ों से अवगत कराऊंगा। वो सब चीज़ तुम्हारी झोली में डालूंगा। मेरे बच्चों, मैं कभी झूठा आश्वासन नहीं देता। तुम्हें तो पता है मैं द्वारका माई में रहता हूँ, ये भी पता है। अब मेरा देह समाधि मंदिर में भी स्थित है और मैं वहाँ भी आने वाले भक्तों की सभी कामना पूरी करता हूँ। अगर तुम आ नहीं पा रहे तो ऐसा मत समझो कि मैं शिरडी नहीं जा पा रहा या अभी तक नहीं गया। मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें शिरडी भी आने की ज़रूरत नहीं। अगर इच्छा है तो तुम जल्दी ही आओगे। तुम जिस जगह पर हो वहीं पर मैं हूँ। तुम्हारी हर बात मानता हूँ। मैं हर ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। तुम्हें सिर्फ मुझे पहचानने की ज़रूरी है और तुम यही गलती करते हो कि मुझे पहचानते ही नहीं, इसलिए दुख होता है। तुम कभी किसी की मदद करते हो तो उसमें ही मैं होता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हें कल जॉब का लेटर मिलने वाला है और जब वो मिलेगा तो तुम वही जॉब कर लेना। वो जॉब छोटी हो या बड़ी, बाद में तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सुखद होगी। तुम्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिलेगा। तुम मुझ पर यकीन करते हो, भरोसा रखते हो, इसलिए तो ये सब हो रहा है। ये सब मालिक की मर्जी है। मालिक ही तुम्हें कुछ दे रहा है। ईश्वर सबका भला चाहता है। वो तुम्हारा अहित कैसे चाहेगा? इसलिए तुम मेरी लीलाओं का श्रवण करो। शिरडी तो तुम्हें बुलाऊंगा ही। हर तरफ से तुम्हें प्यार दूंगा। तुम्हें बहुत चीज़ों ने परेशान किया है, वो सब मैं हटाने की कोशिश करूंगा। तुम्हें बस साई साई का ही स्मरण करना है। अल्लाह मालिक साई राम तुम्हारा भला करे मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों।